यू शुड बी पैशनेट अबाउट योर वर्क, आप सब कुछ करोगे। सर एक क्वेश्चन और लोगों के बीच में आता है कि बहुत बार डिसीजन मेकिंग के टाइम पर ना लोग समझ नहीं पाते, बहुत बार क्रॉस रोड्स पर होते हैं कि किस तरीके का डिसीजन लिया जाए। और बॉलीवुड ने तो वैसे ही एक लाइन दे दी है कि दिल की सुनो दिमाग की सुनो। आपको क्या लगता है कि जब आदमी को दिल की सुननी चाहिए या दिमाग की सुननी चाहिए, या फिर जैसे कहते हैं कि इमोशनल डिसीजन या फिर प्रैक्टिकल डिसीजन? नहीं, डिसीजंस जो हैं लाइफ में, जैसे हमारा जो मन है वो द्वंद का शिकार रहता है, ड्युअलिज्म। उसकी वजह यह है कि 95% लोग दुनिया में हर चीज कंफर्म करना चाहते हैं। जैसे कोई स्टूडेंट मेरे पास आता है तो बोलता है सर मैं आईएएस बनूंगा। अब अगर ये बात मुझे पता होती कि मैं नहीं बनूंगा तो मैं तैयारी ही क्यों करता। तो अब हम चाहते हैं हर चीज कंफर्म हो, वो है नहीं। तो जितने लोग कंफर्म करना चाहते हैं वो सबसे बात करते हैं, हजारों लोगों से पूछते हैं, दुर्योधन की तरह। जो दुर्योधन की तरह सबसे राय ले रहे हैं वो परेशान है। जिनके पास एक कृष्ण है कि बेटा रिस्क तो लेना पड़ेगा, गेम तो खेलना पड़ेगा, वो जीत रहे हैं। तो रिस्क लेना पड़ेगा, डिसीजन इन अ डायरेक्शन ऑफ अ राइट पर्सन। आप किसी अपने माँ बाप से पूछो, उनसे अच्छा डिसीजन देने वाला कौन हो सकता है, और रिस्क लेना पड़ेगा। जी सर। सर आपके सब्जेक्ट पर भी आते हैं तो अवध ओझा सर हिस्ट्री पढ़ाते हैं और बड़ी खूबसूरती से पढ़ाते हैं। पर सर हिस्ट्री के बारे में जब हम पढ़ रहे थे तो बचपन में एक लाइन बोली जाती थी कि हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, रात को रटो सुबह को सफा। तो जिस सब्जेक्ट को इतना डिमोनाइज किया हुआ था शुरुआत से, आप मतलब आप क्या सोसाइटी को वापस देना चाहते हो कि नहीं मैं उस हिस्ट्री से प्यार करा कर ही रहूंगा बाकी बच्चों को? साइंस इज बेस्ड ऑन रीजन एंड ह्यूमैनिटीज इज बेस्ड ऑन एनालिसिस। तो हमारे यहाँ क्या है कि हमारे यहाँ तो बीए के लड़के को बर्बाद आदमी मानते हैं। जैसे कोई बीए किया हुआ लड़का है, शादी वगैरह में खड़ा है, तो हमारी सोसाइटी में लोग पूछते हैं क्या कर रहे हो, इंजीनियरिंग कर। अरे वाह, एमबीए तो ठीक है भैया, हम बीए कर रहे हैं, पीछे आओ। तो वो बीए को मानते हैं कि बर्बाद आदमी। इस कंट्री में ह्यूमैनिटीज को बहुत रेयर इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाया जाता है। तो जैसे अभी आपने कहा, हमारी टीचर क्लास में 10th में बोलती थी कि बेटा बस अब हिस्ट्री दोबारा जिंदगी में कभी नहीं आएगी जी, और वो सामने आके खड़ी हो गई। अब जिस कंट्री में लोगों को पता ही नहीं कि उनका नेशन पैदा कैसे हुआ, ये इंडिया कैसे पैदा हुआ, ये नेशन बना कैसे, तो वहां पे हिस्ट्री पढ़ाना एक थोड़ा चैलेंजिंग होता है। तो मैंने फिर आचार्य रजनीश से एक बात सीखी, फिलॉसफी टू बी कन्वर्टेड इन स्टोरीज। ये कॉन्सेप्ट मैंने उनसे लिया जी। एंड देन आई स्टार्टेड कन्वर्टिंग द हिस्ट्री मैसेजेस इन स्टोरीज। तो कुछ तो लड़के हिस्ट्री पढ़ने आते हैं मुझसे और कुछ स्टोरी सुनने आते हैं, और जो कुछ दोनों नहीं करने आते मैं उनके लिए भी कुछ ना कुछ मसाला रख ही लेता हूँ। कहीं वुमन की बात छेड़ दी, कहीं सेक्स की बात छेड़ दी, तुरंत अटेंटिव हो जाता है कि अब क्या बोलोगे। तो वो मैं जानता हूँ कि किसको कहाँ पे जिंदा करना है। तो सर इतना जो प्रेशर है आईएएस की कोचिंग में और आईएएस की पढ़ाई में, तो वहां पर आप ह्यूमर का कितना रोल देखते हो? आपकी जो जिस तरीके की आप पढ़ाते हो जिस तरीके से, उसमें ह्यूमर का बहुत बड़ा योगदान है, एक बहुत बड़ा रोल है, लोग एंजॉय करते हैं। और जिनको आईएएस नहीं बनना वो भी तो आपके वीडियोस देख ही रहे हैं। तो ह्यूमर की कितनी इंपॉर्टेंस है? ह्यूमर जैसे चटनी है खाने में, अब आप दाल की तरह ह्यूमर डाल दोगे तो लड़का बड़ा दुखी हो जाएगा। तो आपको ह्यूमर को, जैसे 2.5 घंटे की क्लास होती है तो साइंटिफिकली क्लास 40 मिनट्स 45 मिनट्स, तो 40 मिनट्स के बाद चूंकि हम एक एलिवेटेड लेवल पे होते हैं तो हमें पूरी क्लास दिखाई पड़ती है। कोई आसमान की तरफ देख रहा है, किसी ने सामने वाले को उंगली कर दी, कोई मुस्कुरा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तब मुझे पता होता है कि अब स्ट्राइक करना, अब मिसाइल मारनी है। बस वहीं पे मैं उस चीज को तुरंत डाइवर्ट कर देता हूं। सर एक देश के एजुकेशन सिस्टम के बारे में भी आते हैं। आप जिस तरीके से आप क्लासेस लेते हो, मैंने जैसा कि कहा बहुत सारे व्यूज़ हैं आपके वीडियोस पर, बहुत लोग पसंद करते हैं, पर जो देश का एजुकेशन सिस्टम है इस टाइम पर, क्या आपको लगता है कि उसमें कुछ चेंजेस की ज़रूरत है? क्या आपको लगता है कि आइडियाज़ ऑफ इंडिया के मंच पर हैं हम, कुछ चेंजेस की रिक्वायरमेंट है इस टाइम? नहीं, बिल्कुल। हमारी स्कूल लेवल की जो एजुकेशन है उसे हमें ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। मतलब हमें लोग पैदा करना पड़ेंगे जो सोचें, सोच तो वो वैसे भी रहें, पर सही दिशा में हम उन्हें कनेक्ट करना सिखाएं, जोड़ना सिखाएं। तो और वो एजुकेशन अच्छा रोल प्ले करती है। तो इफ स्कूल्स विल बी गुड एंड टीचर्स विल बी रिस्पेक्टेड,
जैसा यूएस में टीचर्स को, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं गवर्नमेंट टीचर्स की बात कर रहा हूँ, तो इफ टीचर्स विल बी गिवन ड्यू रिस्पेक्ट बाय द गवर्नमेंट एंड द सोसाइटी, एंड एजुकेशनल पैटर्न पूरा ऑब्जर्वेशन बेस्ड होना चाहिए। हमारे बच्चे स्कूल से आते हैं दुखी, निराश, जैसे कारगिल से आ रहे हैं, 50 किलो का बैग पकड़े हुए हैं बेचारे, कि ये बेचारे मजदूर टाइप के, और वो पढ़ना नहीं चाहते क्योंकि वो सीख नहीं रहे, उनके ऊपर प्रेशर है, रट रहे हैं वो। ओवरहॉलिंग जरूरी है, और टीचिंग जो फैटर्निटी है उसके लिए काम करना जरूरी है। जी सर, बिल्कुल। सर, कई लोगों से मैंने पूछा इस इंटरव्यू से पहले, मैंने अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी भी डाली, मैंने पूछा कि आपके साथ बैठ रहा हूँ, कुछ सवाल करूँगा, तो एक सवाल ये भी आया है कि अपना दिमाग तेज कैसे करें। पेरेंट्स कहते हैं कि बादाम खाइए, और मैं बादाम भिगोना ही भूल जाता हूँ। नहीं, आप धोखा खाइए, आपका दिमाग अपने आप तेज हो जाएगा, उससे अच्छा बादाम से ज्यादा काम करता है वो। तो मन को स्ट्रांग करने का सबसे बढ़िया तरीका, आप एक्सपोज रहो, सोसाइटी में रहो, लोगों से मिलो, उनके साथ उठो बैठो। आप धोखा खाओगे, आप इतने मैच्योर होते चले आओगे कि आपको किसी बादाम की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर, एक सवाल और लोगों ने पूछा है कि फियर ऑफ फेलियर के बारे में कई लोग बात करते हैं। ये फियर ऑफ फेलियर का जो प्रेशर है, ये गुड प्रेशर है या बैड प्रेशर है? नहीं, प्रेशर अच्छा होता है। दो चीजें होती है, एक होता है प्रेशर, एक होता है स्ट्रेस। तो प्रेशर इज वेरी गुड। जैसे फियर बड़ी प्यारी चीज है, बच्चा है छोटा सा 6 महीने का, उसको उसके सामने सांप आ गया, अब उसे पता ही नहीं है सांप है, वो तो जाके पकड़ लेगा, लेकिन हम आप तो भागेंगे ना। तो फियर इज अ प्रिवेंटिव मैकेनिज्म इन अ बॉडी, अच्छी चीज है, वो आपको एक्टिवेट रखेगा। पर जब आप स्ट्रेस में आ जाओगे, देन यू विल सफर।